why social media and why designing would be important for me. So basically, uh, first answer would be why you want to promote on social media. Basically, my design would be to attract the audience. My design would be to attract the new potential customers. My design will be to create new influences in the market, to create a new influence about my brand, my identity. I will display. Second answer would be I would display my product. Third answer would be my audience. डिपेंडिंग ऑन कौन मेरी ऑडियंस है उनको मुझे मार्केट करना है. सो मेरा पर्पस डिज़ाइन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं समझूं कि मैं क्यों मेरा डिज़ाइन बना रहा हूँ, कि मेरे को डिस्प्ले क्या करना है, मुझे बेचना क्या है, एंड मेरी ऑडियंस कौन है. एंड ऑडियंस को समझना भी इम्पॉर्टेंट है ना. क्योंकि अभी जैसे मुन्ना भाई बोलते हैं कि वो कैजुअलिटी में फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या. सो वी ऑल्सो नो ना, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं कि अगर मैं डिज़ाइनिंग के बारे में बात करूँ तो डिज़ाइनिंग में मैं कैसा भी करूँ, मेरी ऑडियंस को समझना इंपॉर्टेंट है क्या अगर डिज़ाइनिंग के अंदर में. सो बेसिकली दिस वॉज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन. सम पीपल में अग्री कि मेरे को चलेगा अगर मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन बनाऊँ, अगर मेरी ऑडियंस को नहीं भी समझा कुछ भी होगा तो इट्स फाइन. बट when we speak about actual designing and giving up better results in the social media platforms, it's important to know your audience. Basically, why? It's important to know what your audience wants, what your audience understand, and what your audience can spend and inquire. For example, if I would say, basically understand you are a cake shop. ठीक है, अभी केक शॉप में आप अपना डिजाइन कुछ बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो. सो यू आर प्रमोटिंग डिजाइन फॉर क्रिसमस, यू आर प्रमोटिंग केक्स फॉर एनिवर्सरीज, यू आर प्रमोटिंग केक फॉर वेडिंग. सो बेसिकली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि अगर एज अ केक ब्रांड अगर मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, सो व्हाट माय ऑडियंस वांट. अभी इफ आई शो क्रिसमस केक टू पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिसमस, और मे बी पीपल आर नॉट वेरी मच ओके विथ फाइन केक्स, सो मेरी ऑडियंस वो ऑडियंस तक मैं जा रहा हूँ तो मेरा डिज़ाइन वर्क नहीं करेगा, मेरा एलिमेंट्स वर्क नहीं करेगा. देन अगर मेरी ऑडियंस क्या चाहती है मुझसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है. अगर मेरा कोई ब्रांड है, मेरा कोई ब्रांड की प्रेजेंस है, अगर मैं वहाँ पर कुछ भी कंटेंट डाल रहा हूँ, अगर इफ माई ऑडियंस आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स हैविंग सम डिजाइनर काइंड ऑफ अ केक एंड आई एम शोइंग देम अ रेगुलर केक, चलो वाह ये केक में ऐसा होता है, ये केक में ऐसा होता है, अ रेगुलर केक आई एम शोइंग देम, definitely they would not be happy. But yes, if my audience are demanding कि उनको कुछ डिजाइनर केक दे, कुछ उनको फॉन्टेंट वाला केक दे, तो they would be interested in knowing कि हाँ चलो मेरे लिए भी वो डिजाइन जो आ रहा है थोड़ा कुछ क्रिएटिव बन के आ रहा है, थोड़ा कुछ क्रिएटिव में एक्सपेक्ट है. एंड हाउ मच माई ऑडियंस कैन स्पेंड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ केक ब्रांड जिसका समझिए अगर प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 रुपीज एंड आई एम प्रमोटिंग इट टू द ऑडियंस अराउंड से 500 वाली ऑडियंस को, सो डेफिनेटली माई डिज़ाइन वोंट वर्क. इसको और इजी समझने के लिए लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ क्लोथिंग ब्रांड. व्हेन यू गो टू अ मॉल, so understand when you go to a mall you must have seen various kinds of banners कि मॉल के बाहर बैनर लगे हुए हैं, बिग बाजार का बैनर लगा हुआ है, कोई शू ब्रांड का लगा हुआ है, पैंटलूज का लगा है, वेस्ट साइड का लगा हुआ है. सो इफ यू सी those banners are completely a different approach because the models used are थोड़ा हाई क्लास वाला मॉडल्स उन्होंने यूज़ किया है. सम ब्रांड्स में यूज़ इंटरनेशनल मॉडल्स, तो थोड़े अलग टाइप के ऑडियंस होते हैं. Whereas when you go to the local market, जहाँ पर आपको 300-400 में you can get any clothing, so वहाँ के आप मॉडल्स देखोगे, so that models will be totally different from the models which you see in the mall. So basically यहाँ पर ये रहता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस को क्या समझ में आता है और ऑडियंस का स्पेंड करती है. Because when you are going to a mall, definitely you are having a sound understanding about your requirement कि तुम्हें क्या चाहिए. ऑडियंस को भी पता है मुझे ये चीज़ चाहिए. ऑडियंस का स्पेंड कैपेसिटी थोड़ा सा हायर होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा बट थोड़ा सा हायर होगा अपार्ट फ्रॉम दी लोकल मार्केट्स. इसके लिए वो लोग मॉल में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. एंड सो बेसिकली ब्रांड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी वो लोग कुछ डिज़ाइन करें, कुछ क्रिएटिव एक्सपेक्ट रखें, तो अपनी ऑडियंस को समझे ताकि वॉट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, सो वो कम्युनिकेशन उसके अंदर में फुलफिल हो जाए. Am I clear? Is it too confusing for anyone? So, or we are getting like what I'm trying to explain? Or maybe just we can have few more minutes of discussion on this thing and then we can move ahead on this topic. So, just wanted to know if anyone has any confusion. Pratibha says, I understand. Wow, great. So, if anyone has any confusion regarding any things they have not understood here right now, so they can just mention in the comments. So, we can just
spend some 5 minutes more in this particular thing, and then we can continue, because this is the most important part. Once we get through uh, this thing, then we be able to understand, like अगर हम बाकी आगे का डिस्कशन कर लेके डिजाइनिंग कैसे होता है, so it would make more sense for that. Shubham says makes sense to know your audience. Yes, definitely. Anyone else? Yes. How to know your audience wants? How to know what your audience wants? Okay. So basically, when you decide your goals, see, ठीक है, जब हम ये चीजें करते हैं, ठीक है, कि अपना पर्पस जानते हैं कि मुझे क्यों प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। अभी समझिए आप कोई ब्रांड है, बेसिकली considering like as someone Dimple mentioned, I guess we are a brand who promotes music. We have a music store and we are promoting music. So when as a music brand, अगर मेरा स्टोर है तो मैं सोशल मीडिया पे क्यों प्रमोट करूंगा? So that basically when I want to increase my sales, definitely that is the most important part. सेकेंड इज मैं म्यूजिक बेचता हूँ तो ऑडियंस को और अवेयरनेस क्रिएट होगा एंड मेरी ब्रांड के बारे में और बात होगी. सो द नो मोर माई पीपल कम टू नो अबाउट मी, सो द मोर पीपल विल get attracted to me. The more people are attracted towards me, I would increase my sale. But to attract the audience, definitely I would need to know ना कि उनको क्या चाहिए करके, ठीक है. अगर when I will know their requirement, when I will be able to know their requirement, then I will be able to serve them. Up to know their requirements, there are various methods you can try and test. You can try with your designs, you can try with your communications, you can try with your audience, various engagement activities you can try, and you can see how audience are interacting with your content. Basically, this is the most important part, how audience are interacting with your content, which category of audience are interacting with your audience कौन से लोकेशन से आपकी ज़्यादा साथ important है. If you are dealing in pan India level, so pan India में आपका जो product है, in which market it is working well, so you need to have an analysis of all these things. First is the gender, second is the age group, third is the purchasing power of the audience, fourth I would say the location. So you break down these things, so you will get to know, okay, my audience are demanding this particular category, and ये particular category के audience को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो जब भी आप अपने social media पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, कुछ communication डाल रहे हो, have an analysis monthly or maybe I would suggest weekly analysis रखना हमेशा कि audience आपकी कौन से content पे ज़्यादा react कर रही है. Do 5 different kinds of post. मतलब अभी अपने कुछ समझिए आपका म्यूजिक स्टोर है, तो म्यूजिक स्टोर में देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यू कैन से म्यूजिक, मे बी आपका बॉलीवुड म्यूजिक है, आपका है ये हॉलीवुड म्यूजिक है, आपका क्लासिकल म्यूजिक है, आपका पॉप है, आपका रॉक है. You do all kinds of posts and you see on which post your audience are reacting. Then you will be able to understand, okay, my audience are requiring this and majorly ये वाली audience मेरे पास है, so I need to prepare my content basket वो हिसाब से, I need to prepare my design ये audience के हिसाब से, and then I can move on. Yes, Shubham, analytics can also help and to see if it's working. Definitely yes. जब आपका कंटेंट वर्क करेगा तो आपको एनालिटिक्स में समझ में आएगा कि ये मेरा कंटेंट वर्क हो रहा है, नहीं वर्क हो रहा है, एंड देन आई कैन टेक इट अहेड.